अगर कोई एक पब्लिक फिगर है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है और अपने व्लॉग्स के ज़रिए अपनी लाइफ पूरी अपनी ऑडियंस को, व्यूअर को शो कर रहे हैं, तो ऑडियंस का पूरा हक है कि उनके वीडियो को देख के, उनके वीडियो में जो चीज़ दिखाई गई है उसके ऊपर अच्छी या बुरी या पॉजिटिव या नेगेटिव अपनी बात एक डिसेंट वे में उनसे पूछ सके। और ये पूछने का हक सभी को है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्पेशल है कि नहीं सिर्फ वही वो चीज़ कर सकते हैं, और ऐसा करने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। चाहे ग्रुप सीजन करके आप आ जाओ और अपना ग्रुप बढ़ा लो या कुछ भी कर लो। तो वीडियो में आज करेंगे बात हम निक्की और जेठानी जी के ऊपर, ऑब्वियसली, क्योंकि जेठानी जी का एक बहुत अच्छा सा वीडियो आया है। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। एंड यस, कुछ रिएक्शन चैनल वाले जिनका कि ये मुद्दा है कि निक्की ने इसको बैठाया है, निक्की ने खरीदा है, निक्की ने इसको पैसे दिए हैं, इतने सब में सिर्फ यही क्यों बोल रही है, तो उनका मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर करना चाहूंगी कि देखो, आप लोगों का चैनल है, आप लोग अपने चैनल पे बैठ के अपनी बातें रख रहे हो, और ये मेरा चैनल है, मैं मेरे चैनल पे बैठ के अपनी बातें रख रही हूँ। एंड एज अ रिएक्शन चैनल, आपको अगर आप किसी क्रिएटर के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो आपको दोनों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स रखने चाहिए। लेकिन आपने शायद अपना काम बखूबी नहीं किया, आप सिर्फ निक्की को टारगेट करते रहे। एंड कुछ रिएक्शनिस्ट जो कि डिप्लोमेटिक कह लो या फिर मैनिपुलेटिव कह लो, वो कहते थे नहीं हम इसको भी होता है तो हम ऐसा भी बोलते हैं, हम इनको भी गलत बोलते हैं। उन्होंने भी अपने वीडियो में साफ साफ क्लियर कह दिया है कि जेठानी जी कभी गलत होती ही नहीं है। खैर, उनका चैनल है, ये उनका परसेप्शन है, तो आप अपने परसेप्शन पे अपना वीडियो बनाइए। एंड कुछ रिएक्शन चैनल जो अज्यूम करके चीज़ें और गंदी गंदी बातें कहते हैं या फिर उनके व्यूअर्स, उनके सपोर्टर्स कहते हैं, तो उनका भ्रम तोड़ने के लिए यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। एंड आप लोग कब से हो रिएक्शन चैनल बना के, कब से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, और आप लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और बड़ा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कल की आई बच्ची और यूट्यूब पे नई आई हूँ, मुझे ना बोलना आता है और कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं बस अपने दिल की बात यहाँ कर रही हूँ, जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूँगी, और ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप लोग भी नहीं रोक सकते, तो मैं करती रहूँगी। और ये जो कहने की बातें होती है ना, भाड़े के टट्टू और इसने बिठाया है, तो इतने सालों से, इतने समय से आप लोग जिनके फेवर में वीडियो बना रहे हैं, देखो, कहने के लिए तो मैं भी कह सकती हूँ कि आप लोग भाड़े के टट्टू, किराए के टट्टू उन्होंने बिठाया है, क्योंकि उनकी हर एक चीज़ों को अनदेखा किया गया है। और मेरा इत्तू सा यूट्यूब चैनल, जो कि अभी मैंने 8-10 ही वीडियो आए होंगे मेरे और उसमें ही आप लोगों को इतना एकजुट होके, यूनिटी करके और सब लोगों को साथ में मिलकर मुझे डराने की, धमकाने की, झुकाने की या फिर भगाने की, मतलब जो रिएक्शन चैनल वालों का अपना ग्रुप, मतलब इनका जो ग्रुप सीजन चल रहा है वो अलग, इनके जो सब्सक्राइबर्स भी हैं ना, उनसे भी खुले तौर पे कहा जा रहा है कि जाओ तुम जाके वहां धो। इनके सब्सक्राइबर्स का ये मानना है कि मैं बहुत ही गंदी भाषा यूज करती हूँ। वैसे सब्सक्राइबर्स जो कि अगर ये गाली गलौज करते हैं तो वहाँ वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी करते हैं, और मेरे चैनल पे, मेरे कमेंट सेक्शन में आके वो अपनी सभ्यता दिखाते हुए कहते हैं कि बच्चे भी देखते हैं, इस चैनल को रिपोर्ट करो, इतनी गंदी भाषा में कोई कैसे बात कर सकता है। तो मैं सभी को बता दूं, मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, एक जाएगा दूसरा बनाऊंगी, सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो इतनी डिप्लोमेसी दिखा रहे हो ना, ये आप लोग अपना स्टैंडर्ड दिखा रहे हो। पहले आप लोगों ने हल्ला मचाया पीआर, फिर अरे इसको तो खरीदा है, अब निक्की ने बिठाया है। तो आप लोग के असम्पशन है, अज्यूम करते रहिए, बोलते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यस, मेरे नाम से सोचो, मेरा इतना सा यूट्यूब चैनल और मेरे नाम से कुछ वीडियोस छाप के देखो आपकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है।
और जो ये ग्रुप सीजन और यूनिटी की बातें कर रहे हो ना, एक मोहतरमा ने कहा कि अब इसके ऊपर कोई वीडियो मत बनाना, फिर भी आपके ग्रुप से बहुत सारी वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास मेरा नाम, मेरा थंबनेल हाँ भाई, मैं बहुत फेमस हो गई हूँ, थंबनेल में भी आने लगी हूँ, और मेरा टाइटल यूज़ किए बिना व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे। ग्राफ देख लेना अपने चैनल का कि मेरा नाम लेने से कितना ग्रो करने लगे हो। तो मेरा नाम लेते रहो भाई, मेरा नाम लेके किसी के 4 पैसे आ रहे हैं, आखिर आप लोग का घर चल रहा है यूट्यूब से, तो अच्छी बात है, लगे रहो। और एक बात और क्लियर कर दूं कि माना कि यूट्यूब पे मैं अभी नई हूँ, नई टपकी हूँ यूट्यूब पे, लेकिन पैदा मैं कल नहीं हुई हूँ। जो ज़ुबान आपके मुंह में है वही ज़ुबान मेरे मुंह में भी है। तो अगर आप रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो रिस्पेक्ट से बात करेंगे, और नहीं तो जिस भाषा में बोलेंगे, मैं आपको रोकूंगी नहीं कि नहीं ऐसा मत बोलो, अरे तुमने इसके लिए ऐसा क्यों बोला। मैं आपको छूट दे रही हूँ भाई, मेरे नाम पे आपको व्यूज़ चाहिए, मेरे नाम पे आप लाइव आओगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। आई अंडरस्टैंड आप लोगों के, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही बैठ गई हूँ, पिछले वीडियो देख के समझ में आता है कितनी ज़रूरत है आप लोगों को। तो आई अंडरस्टैंड, अगर मेरा नाम लेके घर में चूल्हा चौका जल रहा है आपका, तो बहुत अच्छी बात है, जलाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे और ना ऐसे गंदगी से होने वाला। चलो, मुझे अपने दिल की बात करनी है, वो मैं करूँगी, चाहे 1 आ जाओ, चाहे 4 आ जाओ, चाहे 400 आ जाओ, चाहे अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भेज दो मेरे कमेंट सेक्शन में। एंड यस, एज अ मेंटोर आप लोगों को मैं मानती हूँ, क्योंकि आप लोगों से एक चीज़ मैंने सीखी, कल के वीडियो में भी बताया था कि नेगेटिव कमेंट्स, एक्चुअली वो नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, वो आपकी तरफ से भेजे जा रहे हैं ना कि जाओ जाके धो। तो आपके जो व्यूअर हैं, जो मुझे स्पेशली यहाँ धोने आए हैं, उनको मैं एंटरटेन क्या, उनको मैं जवाब तो क्या उनको इग्नोर ही करना चाहूँगी। तो आओ, भौंको, धो दो मुझे, लेकिन मेरी तरफ से टॉक टू माई हैंड। तो ये मेरी बात थी कुछ रिएक्शनिस्ट के ऊपर। यहाँ मैं सारे रिएक्शनिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, फिर से क्लियर कर दूँ, कुछ रिएक्शनिस्ट के ऊपर। एंड जहाँ आप गलत बोलोगे, एज व्यूअर, एज पब्लिक, मेरा हक है, मैं ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी। अगर आप अपना काम इतना अच्छाई से कर रहे हो तो आप या तो उस पॉइंट को क्लियर कीजिए या तो इग्नोर कीजिए। और हाँ, अगर व्यूज़ छापने हैं, पैसा बनाना है, तो जैसे मर्जी वैसे बोलिए। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। देखो, निक्की को अभी तक सिर्फ गिराने की कोशिश की गई है। जो लोग भी थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में भी बात करते थे, निक्की के जितने सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कितनी बार इस बात को रखा है कि अगर हम निक्की के सपोर्ट में एक कमेंट भी करते हैं तो वो कमेंट डिलीट हो जाता है, जो कि फैक्ट है, उसका मैंने प्रूफ भी दिया है कि वो कमेंट डिलीट हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि निक्की के लिए कोई एक अच्छे शब्द भी आए, कोई अच्छी बात कहे। मतलब जैसे ये मान सकते हैं हम कि यूट्यूब पे आजकल बस मिशन चल रहा है कि निक्की को टारगेट करना है, निक्की को नीचे गिराना है, क्योंकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब शी हैज़ स्टार्टेड समथिंग न्यू, तो उनको है कि नहीं, ये इतना आगे नहीं बढ़ सकेगी। एंड मैंने तो यार एज अ व्यूअर हमेशा नोटिस किया, निक्की की लाइफ में जब भी कुछ बड़ा होता है तो उससे पहले पता नहीं क्यों उनकी लाइफ में ये सब, ये ड्रामे, ये नौटंकियाँ होने लगती हैं। और ये यूं ही नहीं होती है ऑब्वियसली उनके घर से, क्योंकि उनके घर में 2 व्लॉगर हैं, निक्की और जेठानी जी। तो कुछ चीज़ें ऐसे आती है जिसके ऊपर लोगों को पॉइंट मिलता है या फिर लोगों को इंस्टिगेट किया जाता है और बस लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो जेठानी जी का कल का वीडियो आया, वो बहुत अच्छे से साड़ी लेके आई अपनी सासू माँ के लिए, उन्होंने दिया। देखो, जब वो सासू माँ के लिए साड़ी लेके गई, उन्होंने साड़ी दिया, आंटी जी ने उसको मतलब हाँ एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि भगा दिया या फेंक दिया, भाई वो उस घर की मालकिन है। अगर उन्हें किसी के साथ बुरा बर्ताव करना है तो वो किसी से डरेंगी क्या? क्लियरली करेंगी, वो मालकिन है उस घर की। लेकिन ठीक है, वो उनका नेचर है, उन्होंने ऐसे लिया। और वहाँ पे फिर अच्छे से साड़ी दिखाई गई, देखो इसका कलर देखो, कपड़ा देखो, बहुत अच्छे से। निक्की और जेठ जी के बीच में एक प्यारी सी, वो कहते हैं ना, नोक झोंक की
शोरूम की मालकिन बन गई हो और ऐसा वैसा। बहुत मतलब हेल्दी काइंड ऑफ, हैप्पी काइंड ऑफ रिलेशन था वो और मोमेंट था वो। अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। व्लॉग अच्छा रहा। वो वीडियो अपलोड होते ही आए कमेंट सेक्शन में कुछ, क्या बोलूँ मैं इनके लिए तो वर्ड भी नहीं मिलता है मुझे, जिनके नाम से उनकी आईडी नहीं है, जिनकी फ़ोटो नहीं है उनकी आईडी पे, और इनकी आईडी अभी मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था, लॉल नॉट मी, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे लोग हैं। इनकी आईडी 10-15 दिन पहले बनाई गई है स्पेशली मिशन टारगेट निक्की के लिए। तो उन्होंने इन जैसे मतलब बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आए। मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, पहले आप लोग ये देखो। एंड यस, एक कमेंट जो था यहाँ पे, मतलब जेठानी जी से किसी ने कहा कि आपकी सास का मुंह बना रहता है, आप लोग पढ़ लेना आराम से पॉज करके। तो उस पर जेठानी जी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक सा या फिर अगेन मिसलीडिंग सा आंसर किया, या जो भी लिखा है आप लोग पढ़ लेना। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ और जो मैं अच्छे से निभाती हूँ, तो आप लोग सिर्फ मेरी सराहना कीजिए। रियली मतलब आप यहाँ पे कुछ भी मिसलीडिंग सा दिखाओगे, कुछ भी, आप पब्लिक फिगर हो, आपसे लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपके कमेंट सेक्शन में कितने ऐसे लोग हैं जो कि आपकी लाइफ को खुद की लाइफ से रिलेट करते हैं। आप कोई अगर अच्छा ड्रेस वेयर करते हो, उसके लिए लोग कहते हैं कहाँ से लिया, हमें भी चाहिए, लिंक बता दो, ऐसा वैसा। मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपके कमेंट सेक्शन में कितनी लेडीज़, कितनी औरतें ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि अरे मेरे सास ससुर भी मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। चलो वो सब आप इग्नोर करती हैं, लेकिन इस कमेंट को जहां आपने अपनी सराहना के लिए अप्रोच किया कि मैं बस अपना फ़र्ज निभा रही हूँ, मेरी बस सराहना कीजिए। आप घर की बड़ी बहू हैं, जेठानी हैं। अगर आपको आपके परिवार का, आपकी सासू माँ के इज्जत का ज़रा सा भी ख्याल होता, तो आप वहाँ उस बात को रख सकती थी कि भाई ब्लॉगर मैं हूँ, आप लोग मुझे देखते हो, तो जो भी कमेंट करना है वो मेरे फेस, मेरे रिएक्शंस पे करिए। मेरी सासू माँ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बातें करने की। एंड लिटरली जो अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट में देखा ही होगा, यहाँ पे गालियां पड़ रही हैं। क्या वो अभी भी आपके कमेंट सेक्शन में है? नहीं है। या तो वो हाइड है या तो वो डिलीटेड है, अब जो भी है वो, लेकिन मुझे तो अभी नहीं दिखा। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपकी सास को, आपकी देवरानी को कोई गाली बक रहा है और वो कमेंट अगर आपके कमेंट सेक्शन से हाइड हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र तो गई है, लेकिन उस पर आपका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। लेकिन अगर कोई आपका व्यूअर या सपोर्टर आपसे कुछ भी अच्छे वे में भी पूछ ले कि आपके घर में ये सब कुछ बस यही करते हैं क्या, या जो भी है, तो आपका एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाता है उसको लताड़ते हुए कि इन मोहतरमा को, इन महारानी को, मतलब आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए सक्षम हो। लेकिन अगर कोई साफ साफ शब्दों में गाली दे रहा है आपकी सास को, आपकी देवरानी को, जहां आप कैमरे पे एक तरफ सब गुडी चीजें दिखा रहे हो अपनी सास के साथ, अपनी देवरानी के साथ, देवरानी के मायके में जाके उनके माँ बाप के साथ, और कमेंट सेक्शन से ये कमेंट या तो डिलीट हो रहे हैं या तो हाइड हो रहे हैं, तो आपकी नज़र जा रही है ना इस पे, लेकिन आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो। एंड एज एन इन्फ्लुएंसर आप इस चीज़ के लिए लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई हाँ, ऐसे देवरानी को और सास को गाली पड़ना इज ओके। आप परिवार जोड़ के रखने की बातों से यहाँ इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहे हो। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो यहाँ पे कि हाँ ठीक है ना, अगर कोई सास को गाली दे रहा है ठीक है। और ऐसे लोग आपका जो ये कमेंट को नेग्लेक्ट करना या हाइड करना, डिलीट करना, जो भी है, इसीलिए लोगों की हिम्मत बढ़ती है और इसीलिए लोग एक की जगह फिर 10 कमेंट करते हैं, फिर 10 गालियां देते हैं। लेकिन
आपने कभी इस चीज पे स्टैंड नहीं लिया। अभी आपने एक कमेंट का जवाब भी दिया है, तो आपका जो इंटेंशन है ना, आपका जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ आपके लैंग्वेज पे है। मैं अच्छी भाषा में जवाब दूं ताकि लोग मुझे प्रेज करें। सिर्फ कुछ व्यूज, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए आप परिवार की इज्जत यूं ही मतलब किसी को भी हक दे रहे हो कि कोई भी आके आपके, अरे बहुत अच्छी बात है भाई आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन क्या आपके इन-लॉज ने आपको फोर्स किया है कि आप यूट्यूब पे जाओ, वीडियो बनाओ और इससे पैसे कमाओ, सब्सक्राइबर कमाओ, व्यू कमाओ? नहीं, उनका कुछ लेना देना नहीं है भाई। वो खुद अपनी लाइफ में सक्षम हैं और आप उनके ही घर में रह रहे हो और आपके घर की मालकिन है आपकी सासू माँ, आपकी माँ जैसी हैं, आपके पति की माँ है और उनको लिटरली कोई ऐसी गालियां बक रहा है। और अगर वो कमेंट आपके चैनल से हाइड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, मतलब आपकी नजर तो जा रही है। फिर क्यों इसको लेके आपकी कोई प्रतिक्रिया, कोई आंसर क्यों नहीं आया? आपको बस सराहना चाहिए, आपको बस अच्छी अच्छी बातें चाहिए अपने लिए, क्योंकि अच्छी बातों के ऊपर तो आपका पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो आता है, आपका डेडिकेटेड व्लॉग आता है। पर निक्की ऐसा नहीं करती ना। निक्की को अगर कोई छोटी सी चीज इवन लाइव में कह लो या फिर वैसे भी कोई पूछता है तो वो साफ कहती है भाई हमारा घर एक है, हम सब लोग साथ में खाते हैं, साथ में बनाते हैं, साथ में रहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं। उन्होंने हमेशा परिवार को एक दिखाने की कोशिश की है, हमेशा परिवार के लिए, परिवार के इज्जत के लिए स्टैंड लिया है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे इनकी सास का मुंह बना रहता है, तो भाई स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लेना। वो तो निक्की की अच्छाई है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं या फिर ये जितने भी रिएक्शनिस्ट बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं, सोचो सालों से बैठे हैं ये यूट्यूब पे, एक पब्लिक फिगर है ये लोग भी, विद सम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। लेकिन अगर मैंने इनके रिएक्शन पे क्वेश्चन उठा दिया तो इनका ग्रुप सीजम शुरू हो गया और इन सब ने मिलके गंदी से गंदी, वाहियात से वाहियात लैंग्वेज, मतलब गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा, एमएलए तक पहुंच गए। सोचो आप, इनको इनके रिएक्शन के ऊपर, जो कि इनका एक कंटेंट है, इनको इनके कंटेंट के ऊपर एक उंगली नहीं पसंद। और यहाँ जेठानी जी को देखो, कितनी महान है ये, कितना मतलब लिटरली बहुत ही सहन शक्ति है इनमें। घर की बड़ी बहू है, निक्की से पहले ये उस घर में आई हैं, निक्की से पहले इनके पास बहुत टाइम था सास ससुर देवर, घर के सभी रिलेटिव्स को बहुत प्यार के साथ रखने का। कहते हैं ना घर में कि बड़े जो करते हैं छोटे उनसे सीखते हैं। पर इन्होंने कभी परिवार के इज्जत के लिए अगर स्टैंड लिया होता ना, तो आज इनकी वजह से ये पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे परिवार का छीछा लेदर नहीं हो रहा होता। और इसके बाद भी जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि अरे आंटी जी का मुंह सड़ा हुआ आता है, भाई उनके हाथ में भी फोन है, उनकी दोनों बहुएं व्लॉगर हैं, वो भी देखती होंगी, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। जो लोग यहाँ बैठ के कमेंट कर रहे हैं या फिर रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी पहले एक लेडी है, एक विमेन है, और ये तो उनके एक्शन से ही पता चल रहा है कि मेरा एक सवाल ऑन देयर रिएक्शन उनको इतना खलबली मचा देता है। तो सोचो अगर उनकी माँ के लिए, उनकी सास के लिए, उनकी देवरानी के लिए अगर कोई गालियाँ बके, तो ये तो दिखा रहा है ना कि जेठानी जी का उस घर में, उस परिवार में कितना मन लगता है, कितना लगाव है। आपने हमेशा देखा होगा कहीं भी कोई भी रिलेटिव आता है या कहीं भी आना जाना होता है, किसी को देना लेना होता है, कुछ भी होता है, मतलब अगर आंटी जी के लिए कोई कपड़ा लाना हो, कोई साड़ी लाना हो, आंटी जी की तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल लेके जाना हो, या फिर वैसे भी जनरली कि निक्की या सुमित भैया, अंकल जी और आंटी जी सब लोग बैठे हैं परिवार के जैसे, किसी बात पे डिस्कशन हो रहा है या हंसी मजाक हो रहा है, बातें हो रही है। निक्की ने अपनी लाइफ में बोला भी है, जब उनसे कोई कह रहा था कि रोज लाइव आया कर, उन्होंने क्लियर बोला कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे रोज 2-3 घंटे मम्मी पापा के साथ भी बैठना, बातचीत करना होता है, क्योंकि ये परिवार होता है। परिवार में अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, रह रहे हो, तो आराम से बैठ के बातें करना, हंसी मजाक करना, इसी से तो रिश्ते क्लोज होते हैं ना।
चलो हुआ होगा, जो भी रीजन है, लास्ट कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ये भी हुआ था, लेकिन जेठानी जी की तरफ से अगर किसी ने एक स्टेप भी देखा है कि उन्होंने शुरू किया हो, और ये तो मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाए हैं ये तो इनके कल के वीडियो के बाद के लगाए हैं, जो इन्होंने सारी वारी दे दी है उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लगाए हैं मैंने। और इनके पहले वाले वीडियो जो ये डालती रही हैं, इतने मिसलीडिंग कंटेंट्स डालती रही हैं, उस पे तो क्या ही क्या कमेंट आए हैं, मैं क्या बताऊं। इन्होंने कभी अपने परिवार के लिए, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए कभी भी उनकी इज्जत के बारे में सोचा नहीं कि भाई नहीं उन्हें कुछ मत बोलो, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूं, एटलीस्ट गाली तो मत बको, इतना तो कह सकती थी। लेकिन इनको क्या है जैसे कुछ रिएक्शनिस्ट को प्रॉब्लम है, नहीं नहीं उनके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए और कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता उन्हें। वैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अपने लिए सिर्फ अच्छा 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 सुने, कोई अच्छे कमेंट करे तो उसका पूरा डेडिकेटेड व्लॉग लेके आए, कुछ अच्छा अच्छा कोई बोले तो रिकॉर्ड करे, वीडियो में सबके साथ शेयर करें। लेकिन सास ससुर देवरानी जिसके साथ मतलब आप वीडियो में दिखा रहे हो कि हाँ आपके हस्बैंड और देवरानी आर शेयरिंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप, हंसी मजाक चल रहा है, ऐसी गालियां बर्दाश्त कर रहे हो। और अभी जब मैं वीडियो बनाने, हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो मुझे ये आपके कमेंट सेक्शन में दिखा नहीं, या तो उसको डिलीट कर दिया गया है या तो हाइड कर दिया गया है, गॉड नोस। तो ये कुछ चीज़ें थी जेठानी जी के कल के वीडियो के ऊपर। एंड यस, लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी कह रहे हैं कि ये निक्की के मायके जाती हैं। देखो निक्की जितनी अच्छी है ना, उन्हें ये संस्कार उनके मम्मी पापा मायके से मिले हैं। नो डाउट वो ससुराल में भी अपने सास ससुर का, अपने पति का, सभी रिलेटिव्स का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, बहुत अच्छे से। और जिन्हें लगता है कि वो जेठ जी और जेठानी जी का नहीं रखती हैं, तो पढ़ी लिखी वो भी हैं, अपने लिए सब स्टैंड लेते हैं, सबको अपनी सराहना करवानी होती है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद की देवरानी के लिए स्टैंड नहीं लेगा भाई, तो वहाँ दिक्कतें तो दिखेंगी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जेठानी जी मायके, उनके मायके जा रही हैं उनके मम्मी पापा के साथ। तो देखो यार, उनके मम्मी पापा के संस्कार बहुत अच्छे हैं, वो कोई डिफरेंस नहीं करते हैं निक्की में और जेठानी जी में। पर जेठानी जी ने उनके मम्मी पापा के साथ क्या क्या किया है, इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं अपने अजम्पशन के बेसिस पे बात नहीं करती हूँ, प्रूफ के साथ। तो अभी रिसर्च चल रही है, मैं बस यूं ही बैठ के फटाफट ब्ला 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 बक के, हाँ भाई चलो 10 12 15 मिनट का वीडियो हो गया, चलो वीडियो ख़त्म करो, फिर 2 घंटे बाद फिर दूसरी वीडियो डालेंगे। रीच, व्यू, सब्सक्राइबर्स, डॉलर्स नहीं बनाने हैं ना मुझे भाई तो इसलिए मैं आराम से तसल्ली से बैठती हूँ और मेरे दिल की बात मेरे ऑडियंस के साथ करती हूँ और करती रहूँगी। एंड रिएक्शन चैनल वालों, आपको देखो मेरी वजह से अच्छा मुद्दा मिल गया है। अपना चैनल देखो, अपना ग्राफ देखो, सब्सक्राइबर्स देखो, जो आपने वीडियोस छापे हैं मेरे ऊपर। और कुछ लोगों ने तो आदि कर दी, उनने तो मुझे सीधा थंबनेल में ही बिठा दिया। तो क्या करें भाई, आप लोग अपना ग्रुप सीजन करो और कोशिश कर लो मुझे रोकने की, पर मैं सच तो बोलूँगी। और आप अगर अपना काम इतने अच्छे से कर रहे हो तो आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है भाई? क्यों सब ग्रुप सीजन करके, कल की आई बच्ची जो कि निक्की के लिए बोल रही है, तो पहले अरे PR है, फिर अरे ये एंकर है तो इसको पैसे मिले, अब अरे इसको निक्की नहीं बिठाया, मतलब कुछ भी कुछ बोल के रोकना है। और हद हो गई भाई, जब इतनी सब बातें होने के बाद भी मैं नहीं रुकी, तो अब तो भैया इसका चैनल रिपोर्ट करो, कर लो दूसरा बना लूँगी। मुझे अपने दिल की बात करनी है, मैं करूँगी, कैसे भी करूँगी। एटलीस्ट रिएक्शन चैनल वाले जो कि निक्की के सपोर्ट में 1-2 कमेंट भी डिलीट कर देते हैं, वैसा तो नहीं हो रहा।
और कुछ लोग जो अपने अजम्पशन के बेसिस पे कुछ भी बकवास कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनके चैनल का कैटेगरी ये है तो उनके रिएक्शन पे कोई पॉइंट नहीं उठा सकता। तो नहीं, आपका चैनल है, आप अपना काम कर रहे हो, मेरा चैनल है, मैं अपना काम करूँगी। अब आप लोग चाहे ग्रुप सीजन कर लो, चाहे पूरी फौज लगा दो पीछे, पूरे सब्सक्राइबर्स की फौज लगा दो। वेल, इस वीडियो पे आप लोगों की, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और निक्की के सपोर्टर्स क्या कहना चाहेंगे निक्की के लिए, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हेटर्स, यू ऑल आर इनवाइटेड, आप आओ कमेंट सेक्शन में गंदगी मचाओ और मेरा कमेंट सेक्शन का कमेंट काउंट बढ़ाओ, क्योंकि लोग बहुत नज़र रखते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ और जेठानी जी के कुछ और कारनामे प्रूफ के साथ रखते हुए। तो अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच everyone for watching. Thank you so very much. Please subscribe to my channel and like my videos. Thank you so very much.